हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट आना बाकी है और उसके बाद आपके मन में इस दौरान एक क्वेश्चन चलता है कि 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि छात्रों के दिमाग में जो क्वेश्चन चलता है कि 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी सब्जेक्ट लें हम 10th के बाद। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का कि 10th के बाद कौन सा विषय लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूंगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट का चुनाव करना है और किस आधार पर करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि क्यों महत्वपूर्ण है सही विषय, यानी जो आप सब्जेक्ट का चुनाव करोगे वो चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। तो 10वीं के बाद लिया गया निर्णय आपके करियर की दिशा तय करता है। ये बात सही है कि आप जो 10th के बाद जो निर्णय लोगे वो आपके फ्यूचर के लिए उतना ही, जितना अच्छा निर्णय होगा आपका, तो वो उसी हिसाब से आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो इसलिए हमें विषयों का क्या करना चाहिए, सोच समझ कर चुनना चाहिए। जो विषय चुने हम उनको सोच समझ कर चुनें, ठीक है। उसके बाद है, अब इसके बाद कौन कौन सी स्ट्रीम देखने को मिलती है आपको। तो अब सभी को पता रहता है 10th के बाद जैसे ही हम 11th में जाते हैं तो हमको वहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, साइंस, सेकंड कॉमर्स, थर्ड आर्ट्स। अब अगर साइंस में बात करें तो साइंस में आपको मिल जाएंगे जैसे कि बायोलॉजी है, मैथ है और एग्रीकल्चर है। ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं साइंस में, कॉमर्स है और आर्ट्स है। अब इन तीनों जो आपके स्ट्रीम हैं उनके जो कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी आपका जो फ्यूचर प्लान है वो अलग अलग है तीनों स्ट्रीम्स का। तो पहले हम बात करते हैं एक एक से। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। किसकी बात करेंगे, साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत आपके मुख्य सब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ये आपके साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहने वाले हैं। इन यानी साइंस लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहता है कि अगर मैं सर साइंस ले लूँ 11th-12th में, यानी बायोलॉजी ले लूँ या मैथ ले लूँ, तो उसके बाद मैं कर क्या सकता हूँ आगे। तो इसके लिए हम देखें कि हमारे पास कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। साइंस कैरियर ऑप्शन, तो इस साइंस लेने के बाद आप आईआईटी यानी इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हो, यानी आप मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो। और इनके अलावा आपके पास टीचर बनने का भी ऑप्शन रहता है। इनके अलावा आपके पास क्या रहता है, टीचर बनने का भी ऑप्शन रहता है। इससे आप टीचर भी बन सकते हो। ये नहीं है कि आर्ट्स लेने वाला स्टूडेंट ही टीचर बनेगा, तो आप साइंस लेने के बाद भी टीचर बन सकते हो। मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड और थर्ड आपका टीचर भी बन सकते हो साइंस स्ट्रीम का। ये आपका कैरियर ऑप्शन। अब अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, किसकी बात करें, कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम में अगर सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन सी मुख्य सब्जेक्ट रहती हैं, कौन कौन सी मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसमें रहती है आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मैथमेटिक्स भी रहता है। वो ऑप्शनल रहता है आपका, जो मैथमेटिक्स है वो ऑप्शनल रहता है। ये आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट की, जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसकी सब्जेक्ट हैं। अब इसके लिए आपके कैरियर ऑप्शन क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं। कॉमर्स कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आप चार्टेड अकाउंटेंट एंड सीए बन सकते हो, बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। ये हैं आपके कॉमर्स लेने के बाद फ्यूचर के आपके कैरियर ऑप्शंस।
उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रीम आपकी आर्ट्स। क्या कौन सी है? थर्ड स्ट्रीम आर्ट्स। आर्ट्स में अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, सोशियोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है। इतनी सब्जेक्ट आती हैं आपकी किस स्ट्रीम के अंतर्गत? आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें आर्ट्स के द्वारा हमारा कैरियर ऑप्शन क्या है कि आगे जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप आगे जाकर आपको जो कैरियर ऑप्शन है आर्ट्स लेने के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, जैसे आईएएस, आईपीएस। अब ये नहीं है कि आपका साइंस वाला स्टूडेंट नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। टीचर बन सकते हो आप, लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो। ये जो आपके ऑप्शंस हैं आर्ट्स लेने के बाद, फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस हैं, इनके यानी इन अच्छे फील्ड्स में आप जा सकते हो आर्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये थे आपके क्या सब्जेक्ट यानी स्ट्रीम्स और उनके सब्जेक्ट और उनके कैरियर ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, यानी विषय चुनते समय ध्यान रखें, कौन कौन सी बात ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आपका अपनी रुचि। क्या? अपनी रुचि देखनी है। अगर किसी स्टूडेंट की रुचि साइंस मैथ में है तो वो साइंस मैथ ले। अगर किसी की रुचि हिस्ट्री पढ़ने में है, ज्योग्राफी पढ़ने तो आर्ट्स ले। और किसी की हिस्ट्री बिजनेस में जाने को, किसी का इंटरेस्ट बिजनेस में जाने का है तो वो कॉमर्स ले। उसके बाद अपनी क्षमता देखें। ये नहीं कि दोस्तों के साथ जाके दोस्त अगर साइंस स्ट्रीम में जा रहा है तो मैं भी साइंस स्ट्रीम में चल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी क्षमता के अनुसार क्या करें? सब्जेक्ट का चुनाव करें। उसके बाद भविष्य उसका लक्ष्य देखें कि आपका जो लक्ष्य है भविष्य में क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट का चुनाव करें। उसके बाद है कि कैरियर ऑप्शंस देखें। जो आपके, अगर मान लो कि स्ट्रीम ले रहे हो आप, तो उसके फ्यूचर के कैरियर ऑप्शंस भी आपको देखने हैं, तभी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब सब्जेक्ट का चुनाव करते टाइम इतने बिंदु आपको याद रखने हैं। उसके बाद है गलतियां जो हर एक छात्र करता है, गलतियां हैं जो छात्रों को नहीं करनी चाहिए और हर एक छात्र ये गलतियां करता है। कौन कौन सी गलतियां हैं? कि दोस्तों को देखकर विषय ना चुने। अब ऐसा हो जाता है कि दोस्त अगर आर्ट में जा रहा है तो मैं भी आर्ट में चल दिया, तो ऐसा ना करें, क्योंकि दोस्त का माइंड सेट और उसका कैरियर, जो फ्यूचर कैरियर ऑप्शन है वो अलग हो सकता है, तो आप उसके साथ न जाएं। दूसरा है समाज के दबाव में निर्णय ना लें। ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों ने बोल दिया कि ये सब्जेक्ट ले ले, ये सही है, तो उनके दबाव में आकर सब्जेक्ट का निर्णय ना लें, क्योंकि फ्यूचर को आपको आगे बढ़ाना है, समाज वाले आगे नहीं बढ़ा सकते आपके फ्यूचर को। तो ये तीसरा पॉइंट है रुचि के बिना कठिन स्ट्रीम ना लें। आपकी रुचि नहीं है साइंस स्ट्रीम में और आपका दोस्त और आपके समाज वाले यानी पड़ोसी आपको दबाव दे रहे हैं कठिन स्ट्रीम लेने का, तो उसको न लें, क्योंकि बिना रुचि के आप उस स्ट्रीम में कुछ भी नहीं कर सकते, आपका फ्यूचर भी खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो जो गलतियां हर एक छात्र करता है वो आपको गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं करना है कि दोस्तों के साथ जाकर विषय चुने, दोस्तों के संगति के लिए विषय चुने, समाज के दबाव में सब्जेक्ट न चुने, और रुचि के बिना तो स्ट्रीम का चुनाव करें ही नहीं तो ही ठीक है। रुचि नहीं है तो उस स्ट्रीम को चुने नहीं। लास्ट फाइनल कंक्लूजन आता है आपका कि सही विषय चुनना सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपने 11th में सही सब्जेक्ट चुन ली तो ऐसे मान लो कि आपने सफलता की अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और जो निर्णय लेना है, फिर बता रहा हूँ मैं, अपनी रुचि और लक्ष्य के अनुसार ही निर्णय लेना है। उसके अलावा किसी के दबाव में आकर, दोस्तों के साथ आकर ये निर्णय नहीं लेना है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपका ये प्रश्न कि 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट लें दूर हो गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, उसका सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।